हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पे एमसीक्यू 150 हम इस वीडियो में करेंगे और 50 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, जेके पीएससी, यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी के लिए। ठीक है, तो पहले हम करेंगे 50 क्वेश्चंस और 50 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर द लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया करंटली हैव। अभी जो लेटेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसके बाद हमारे इंडिया के टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 28 स्टेट्स 8 यूटीज़, 29 स्टेट्स 7 यूटीज़, 28 स्टेट्स 9 यूटी, 27 और 8 यूटीज़। तो आंसर इज ए ऑप्शन, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विच एक्ट बाइफरकेटेड द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। कौन सा एक्ट है जिसमें स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज़ में तोड़ा गया, बाइफरकेट किया गया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2018, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सो आंसर इज ए ऑप्शन। ऑन विच डेट डिड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेपरेट यूनियन? किस डेट पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख फॉर्मली एग्जिस्ट हुए थे सेपरेट यूनियन टेरिटरी में? नवंबर 2019। Which union territory does not have its own legislative assembly? किस यूनियन टेरिटरी की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है? दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आंसर इज सी ऑप्शन, लद्दाख। Which is the only union territory created through a merger of दादरा एंड नागर हवेली with another UT? कौन सी यूटी है जिसको क्रिएट किया, दो को मर्ज करके दादरा एंड नगर हवेली को किसके साथ किया? दमन एंड दीव के साथ। ए ऑप्शन। Next, the merger of Dadra and Nagar Haveli with Daman and Diu came into effect from, कब ये merger हुआ था? 6 जनवरी 2020. Next question, which state was carved out of मध्य प्रदेश in the year 2000? 2000 में मध्य प्रदेश से कौन सी स्टेट को निकाला गया था? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या तेलंगाना? आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना द newest full-fledged state of India as of major reorganization before J&K. J&K से पहले तेलंगाना बनी थी, कब? was carved out of which state? किस 2014 में बनी थी, पर कौन सी स्टेट में से? आंध्र प्रदेश में से। ठीक है, नेक्स्ट, और ये कब बनी थी? 2 जून 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच 3 स्टेट्स वर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली इन द ईयर 2000? 2000 में कौन सी 3 स्टेट बनी थी? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उत्तराखंड, सिक्किम और गोवा, झारखंड, मिजोरम और नागालैंड। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड बने थे कब? 2000 में साइमल्टेनियसली 3 स्टेट्स बनी थी। A option is the correct answer. Next question, question number 10. गोवा attained full statehood in which year? गोवा को full statehood किस ईयर में मिला था? 1961, 1987, 1972, 1956. Answer is option number B, 1987. Next question, which state was formerly known as Northeast Frontier Agency NEFA before attaining statehood? Statehood से पहले किस स्टेट को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे? बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अटेंड फुल स्टेटहुड इन, कब वो पूरी स्टेट बनी थी? 1972, 1975, 1986 और 1987। अरुणाचल प्रदेश ने पूरा स्टेटहुड कब अटेन किया था? डी ऑप्शन, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? लैंग्वेज के बेस पे फर्स्ट स्टेट इंडिया में जो बनी थी वो कौन सी थी? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। आंसर इज बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। और लैंग्वेज कौन सी है इनकी? आंध्र प्रदेश की तेलुगु। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एंड द लैंग्वेज वॉज तेलुगु।
Next question, the State Reorganization Commission, Faisal Ali Commission submitted its report in which year? State Reorganization Commission था जो कौन से ईयर में सबमिट हुआ? 1955 में. Next question, question number 15, the State Reorganization Act was passed in which year, reorganizing Indian states largely on a linguistic basis? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो किस ईयर में पास किया गया था, जिसने रीऑर्गेनाइज किया इंडियन स्टेट्स लार्जली ऑन द लिंग्विस्टिक बेस पे उसने ऑर्गेनाइज किया. 1956 में बना था ये एक्ट. विच टू स्टेट्स वर बाइफरकेटेड फ्रॉम द फॉर्मर बॉम्बे स्टेट इन 1960? कौन सी दो स्टेट्स बाइफरकेट हुई थी बॉम्बे स्टेट में से 1960 में? महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटका, गुजरात एंड राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. आंसर इज ए, महाराष्ट्र एंड गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सी स्टेट शेयर करती है? द आंसर इज सी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़. द आंसर इज उत्तर प्रदेश. Next question, Uttar Pradesh shares its border with how many Indian states? The answer is B option 8. Next question, which state is known as the gateway to Northeast India due to its strategic land connectivity? कौन सी स्टेट को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है? आंसर इज ए ऑप्शन, असम. Next, the Chicken Neck or Siliguri Corridor, a narrow strip connecting mainland India to the northeast, lies in which state? And option is Bihar, West Bengal, Sikkim and Assam. Answer is West Bengal. Next question, which state of India shares a border with the maximum number of foreign countries? जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश. इसके तीनों आंसर हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. तीनों तीन स्टेट्स के साथ, तीन कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं बॉर्डर. वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्रीज़? वेस्ट बंगाल कितनी इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है? 3. आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद एनी अदर इंडियन स्टेट्स? किसका किसी और के साथ कोई बॉर्डर नहीं है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और नन. ऑल मेनलैंड स्टेट्स शेयर एटलीस्ट वन. इसका डी ऑप्शन आएगा. तीनों का ही है इंटरनेशनल बॉर्डर. Next question, why two Indian states are connected only via, which two Indian states are connected via the Siliguri corridor to the rest of India along with the northeastern states? Option, Sikkim and Assam group of states, Bihar and West Bengal, Tripura and Mizoram, Nagaland and Manipur. And the answer is A option, Sikkim and Assam group of states. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बाउंड्रीज अप्रॉक्सीमेटली? इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी लेंथ है उसकी? 10,000 किलोमीटर, 15,200. आंसर इज बी ऑप्शन, 15,200. इंडियाज़ टोटल कोस्ट लाइन लेंथ इज, टोटल कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है? 6,100 किलोमीटर. इसमें इंक्लूडिंग आइलैंड भी है, तो आंसर इज बी, 7,517 किलोमीटर. विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? किस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र. आंसर इज सी ऑप्शन, गुजरात. Which union territories has the longest coastline among UTs? पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव. कौन सी यूटी है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अमंग यूटीज? द आंसर इज बी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विद हाउ मैनी कंट्री? इंडिया कितनी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन बी, 7 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया? लैंड बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर नहीं करती है? आंसर इज श्रीलंका, सी ऑप्शन. विच इंडियन स्टेट्स अ बॉर्डर विद म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट शेयर करती है बॉर्डर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम. इसको याद रखने की ट्रिक है अन्ना मा मी.
AN for Arunachal Pradesh, NA Nagaland, Manipur and Mizoram. So the answer is option number A, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Next question, which Indian state shares border with Bangladesh, Myanmar and has the longest international border with Bangladesh among northeast states? कौन सी स्टेट बॉर्डर करती है बांग्लादेश के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, और उसका लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है विद बांग्लादेश among northeast states? The answer is B option, Mizoram. Next question, the McMahon line forms the boundary between India and which country? McMahon line इंडिया और किसके बीच में बाउंड्री बनाती है? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और भूटान. आंसर इज बी ऑप्शन, चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज? रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बाउंड्री है? इंडिया और इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया म्यांमार. आंसर इज बी ऑप्शन, इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश. The Durand line, often confused in geography question, separates which two countries not directly? अच्छा, ये 1947 में बनी थी रेड क्लिफ लाइन. The Durand line, next question, the Durand line, often confused in geography questions, separated which two countries not directly part of the Indian border but historically relevant? Indian Afghanistan, Pakistan and Afghanistan, Indian Pakistan, China and Afghanistan. The answer is B option, Pakistan and Afghanistan. Durand line किसके बीच में है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के. Next question, the line of actual control demarcates the de facto boundary between India and LAC. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके बीच में बाउंड्री है? इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश. द आंसर इज बी ऑप्शन, एक्चुअल कंट्रोल जब आएगा तो चाइना और इंडिया के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल. Line of control separates Indian and Pakistan administered territory in B option, Jammu Kashmir and Ladakh. Next question, which Indian Union territory is the smallest by area? सबसे छोटी यूटी कौन सी है? A option, Lakshadweep, B Chandigarh, C Daman and Diu and D Puducherry. The answer is B option, Chandigarh. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया बाय एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी. द आंसर इज एरिया वाइज सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूटी कौन सी है? द आंसर इज बी ऑप्शन, लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी सबसे बड़ी स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज कौन सी है? ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. द आंसर इज बी ऑप्शन, राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? सबसे छोटी स्टेट कौन सी है एरिया वाइज? तो सबको ही पता है, बी ऑप्शन, गोवा. Next question, question number 44, which is the most popular state in India as per census 2011? census 2011 के अकॉर्डिंग सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल. आंसर इज बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा और मणिपुर. आंसर इज ए ऑप्शन, सिक्किम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला और उत्तर प्रदेश. द आंसर इज बी ऑप्शन, बिहार. डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन में डिफरेंस है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार में है. विच यूटी हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? अब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन सी यूटी में है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप. आंसर इज बी ऑप्शन, दिल्ली.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज फिजियोग्राफिकली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मेजर डिविजन्स? The answer is 6. Next question, which of the following is not one of the major physiographic division of India? इसमें से कौन सा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न नहीं है? नॉर्थ माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, द डेक्कन प्लेट्यू भी है जिसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन गलत है, द ईस्टर्न घाट माउंटेन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज आर क्लासिफाइड लॉन्गिट्यूडनली इनटू हाउ मैनी पैरेलल रेंजेस? कितनी रेंजेस हैं हिमालयाज की? 2, 3, 4 और 5। द आंसर इज सी ऑप्शन 4। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।